कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके लिए डेली हमारे चैनल द्वारा एक प्रैक्टिस चार्ट डाला जाता है हिंदी का। क्योंकि आप सभी को पता है हिंदी का जो पोर्शन है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ये समझ लीजिए आपके सिलेक्शन का रास्ता है। ये आपका रीढ़ की हड्डी का काम करता है और इसे ही हम स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं और आपको भी पूरी तरह से हमारा साथ देना होगा। ठीक है, तो उसी क्रम में आपके लिए आज 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका धीरे धीरे का समास है। तो धीरे धीरे में समास है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। आज क्वेश्चन आपके ये जो प्रैक्टिस सेट है वहाँ से 39 से शुरू है, तो आप यहीं से इसको काउंट कर लीजिए। ठीक है, धीरे धीरे का समास है। तो धीरे धीरे में आपका कौन सा समास है, ये आपका पहला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि समास आप ज़्यादातर जानते हो, मगर ये आपका एक अलग ही समास का उदाहरण होता है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे में आपका कौन सा हो जाता है, अवयवी भाव समास हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके जो शब्द होते हैं वे रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए इसमें आपका हो जाता है अवयवी भाव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आँख न दीदा काढ़े कसीदा। आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो आँख न दीदा काढ़े कसीदा में आपकी लोकोक्ति का सही अर्थ देखते हैं। क्या क्या दिया है आपका, बहुत निपुण बनना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, स्वार्थ है अयोग्य, योग्य न रहने पर भी काम करने की शेकी भरना। तो इसमें आपका बताइए कौन सा आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, योग्य न रहने पर भी काम करने की शेकी भरना। कोई इंसान किसी काम योग्य नहीं होता, मगर फिर भी कहता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तो ये ऐसा ही है कि आँख न दीदा काढ़े कसीदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 41 है आपका, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो 41वें में आपको बताना है अलंकार। तो इसमें आपको अलंकार बताइए कौन सा है इसमें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसमें आपका जो है मनुष्य 2 बार आपका आया है, तो इससे आप पहचानिए कि इसमें आपका कौन सा होगा। तो इसमें आपका यमक अलंकार आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो वागेश्वरी का आपका पर्यायवाची शब्द क्या है, वागेश्वरी का आपका पर्यायवाची शब्द है शारदा। ये आपका इसमें शारदा हो जाएगा। ठीक है, शारदा के आपके जो अन्य पर्यायवाची है ये आपका भारती हो जाएगा, ब्राह्मी हो जाएगा, फिर आपकी गिरा हो जाएगा। तो ये और आपका हो जाएगा सरस्वती, वीणा पाणी, ये भी आपके शारदा के ही पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाएं और उचित क्रम चुनिए। तो इसमें से आपको ये जो एक वाक्य था, पूरा वाक्य के अलग अलग भाग दिए गए हैं और इसको कंप्लीट करना है। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। क्या दिया है, भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही रहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले गए। तो आप देखते हैं, पहले देखते हैं शुरू से ही चले गए हैं। तो चले शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, तो ये आपका इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए तीसरा आप देख लीजिए, शुरू से ही आपका, फिर आप पांचवा आर्थिक, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, फिर आपका सेकंड को बिना हिंसक विरोध के, फिर आपका फर्स्ट भारतीय, फिर आपका फोर्थ इसमें हो जाएगा सहते चले गए। तो ये आपका ऐसे कंप्लीट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तीन बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें आप बताइए 44वें में आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा। इसमें भी आपका जो हो जाएगा यमक अलंकार ही इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें आपका यमक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। तो विस्मय स्थायी भाव
किस रस में होता है। तो ये आपका 45वें का है, तो 45वें का क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो ये आपका जो इसमें आपको पता है, जब आप कहीं दुख 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 की अनुभूति करते हो या कहीं सुख, जैसे आपके इसमें ऐसे ही शब्द का यूज होता है, जैसे आ उ इन्हीं शब्दों का यूज होता है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाता है, इसमें आपका 45वें का सी ऑप्शन हो जाएगा, अद्भुत। अद्भुत में एक आश्चर्यचकित बातें की जाती है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 46 क्वेश्चन है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि वह दुखी है। तो ये आपका कैसा वाक्य है, तो इसमें आपको बताना है कि ये आपका कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, साधारण वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। तो ये आपका कैसा वाक्य होगा, तो ये आपका मिश्रित वाक्य होगा, क्योंकि जहाँ पर यद्यपि कि ये ऐसे शब्द आते हैं वहाँ पर ये वाक्य आपके मिश्रित वाक्य हो जाते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, मिश्रित वाक्य। क्वेश्चन नंबर 47, जिसके बराबर कोई ना हो, विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत, इनमें से बताइए कौन सा इसमें आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका अलग से ही पहचान गए हो गया। अब आप अनुपम, जिसकी अनुपमा ना की जा सके, तो ये आपका हो जाएगा अनुपम, जो कि जिसके बराबर कोई ना हो। क्वेश्चन नंबर 48, बंदर का तत्सम रूप है, तो बंदर का तत्सम रूप क्या होगा, बताइए। 48वें क्वेश्चन का बताइए क्या होगा। जब आप रामायण देखते हो तो रामायण में आपने देखा हो जो बंदर होते हैं उनको किस नाम से संबोधित किया जाता है, वानर सेना। तो वानर सेना आप देखते होगे उसमें कहा जाता है। तो इसमें आपका जो बंदर होगा, बंदर का तत्सम रूप आपका वानर हो जाएगा। ऐसे ही आप सभी जब कोई भी चीज़ आप मूवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो वहाँ हर चीज़ से सीखा करो, क्योंकि हर चीज़ कुछ न कुछ सिखा देती है। तो आप ऐसे ही अगर सीखोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार है। तो इसमें 49वें क्वेश्चन में अलंकार बताइए। तो इसमें आपका जो हो जाएगा, इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें उपमा अलंकार इसलिए हो जाएगा, इसमें चरण कमल बंदो रघुराई, इसमें जो चरण है उनकी उपमे में उपमान की ये चरण कमल बंधु हरिराय। तो इसमें आपका सी ऑप्शन रूपक अलंकार होगा, रूपक अलंकार हो जाएगा 49वें का। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि उपमेय में उपमान का कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ, तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका क्या होगा, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है सब तीनों लोकों में मथुरा न होना, सबसे निराला मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, बहुत सुंदर मथुरा का होना। तो ये ऐसे इसमें आपका आंसर नहीं होगा। इसमें आपका जो होगा सबसे अलग आंसर जो होता है वही इसका आंसर होता है, जैसे आपका दिया है सबसे निराला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आपका कौन सा है। पहले एक क्वेश्चन आपका ये रह गया, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं। तो मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं ये आपका दिया गया है। तो मिथिलेश कुमारी कहा जाता था सीता जी को मिथिलेश कुमारी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बताना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आपका प्रिय प्रवास आपका जो खड़ी बोली में लिखा गया था वह आपका प्रथम महाकाव्य है। जो किनके द्वारा लिखा गया, तो अयोध्या प्रसाद हरिओद के, ये आपका लिखा गया था अयोध्या प्रसाद हरिओद। तो ये आपका इनके द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अतः शब्द का समानार्थी है। तो अतः शब्द का समानार्थी कौन सा है। अतः शब्द का समानार्थी इसमें आपका क्या होगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपका आता है, और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो उसको और अटेंशन देनी चाहिए। तो अतः शब्द का हो जाएगा परिमाणतः। ठीक है, अतः का मतलब होता है कि अतः
श्रीमान जी, जो भी हम अपनी बात कहते हैं उसका निष्कर्ष हम कहते हैं कि मान लीजिए हम प्रार्थना पत्र लिख लिए छुट्टी के लिए, अतः महोदय से निवेदन है कि हमें इतने दिन का अवकाश प्रदान कीजिए, तो यही होता है परिमाणतः। उसका परिमाण निकाल रहे हैं कि हमने जो प्रार्थना पत्र लिखा है वो किस लिए लिखा है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 53वें का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 54 है आपका, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है। तो इसमें आप बताइए कौन सा कारक है। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में आपका अपादान कारक हो जाएगा। किसी भी चीज़ से कोई चीज़ अगर अलग हो रही है तो वो आपका हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, जो अपादान कारक हो जाएगा। आपके जो कारक होते हैं वे आपके कितने प्रकार के होते हैं। कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म करण कारक, आपका संप्रदान कारक, अपादान कारक, आपका संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इनमें से कुछ आप याद कर लीजिए जो जिनको आपको याद करने की भी जरूरत नहीं रहती। जैसे आपका संबोधन कारक होता है जिसमें हे, अरे और उसका चिन्ह अगर आपको पता लग जाए तो उसका चिन्ह जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर आपका संबोधन कारक हो जाता है। संबंध में आपके कौन कौन से शब्द आते हैं, ऐसे ही सभी को आपको याद करना है और आपके याद हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, विचार में इक प्रत्यय लगाने से बनता है। तो विचार में इक प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा, विचारिक। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए विचारिक, वैचारिक कौन से में आपका, तो वैचारिक जो आपका हो जाएगा 55 का आपका हो जाएगा डी। ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56, शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य पहचानिए, मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया है, इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहले हम एक वचन को लेंगे जिसमें कहा गया है मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। तो आपका हो जाएगा 56वें का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, ये आपको बताना है कि बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। तो आपकी जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी कि बुढ़ापे की कोई जाति होगी, व्यक्तिवाचक नहीं होगी, समूह नहीं है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ये हम अपनी एक भावना व्यक्त कर रहे हैं कि बुढ़ापा एक अभिशाप है। तो ये आपका इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है। तो मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है बताइए। मोरनी, मछली की तरह गोल आँखों वाली, यमुना नदी, पूनम की चांदनी। तो इसमें आपका देख लीजिए मीनाक्षी का जो अर्थ होता है, इसमें बहुत अच्छा नाम का अर्थ है, मछली की तरह गोल आँखों वाली। तो ये आपका मीनाक्षी नाम का अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संपात्रता का विलोम शब्द कौन सा है। तो संपात्रता का विलोम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, संपात्रता का आपका विलोम हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 59 का आपका हो जाएगा बी, आपका 59 का हो जाएगा निर्धनता। संपात्रता मतलब पात्र है, तो इसमें आपका उल्टा हो जाएगा निर्धनता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। तो अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, मूर्ख होगा, अनभिज्ञ होगा, अज्ञ और भिज्ञ आपके 2 हो गए 60वें में। तो आपका अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो आपका मूर्ख भी होगा, अनभिज्ञ भी होगा, अज्ञ भिज्ञ, 2 आपके 60वें का ए और बी में से आपका सही आंसर है। तो आपका ये भिज्ञ आपका नहीं होगा। ठीक है, ये आपका ये भी आपका मूर्ख का ही होगा, अज्ञ। ठीक है, तो ये आपका 60वें का बी ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, भिज्ञ का जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा अनभिज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, आपका जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। तो जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपका क्या है, विशेषण हो जाएगा। ये विशेषता बता रहा है काम की कि जैसा काम वैसा दाम। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है आपका, 62 आपका क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा लुटेरे शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरे, एरे। तो आपका लुटेरा में आपका कौन सा हो जाएगा, ये आप समझ ही गए होंगे। बताइए 62वें का। तो एरा हो जाएगा आपका लूट प्लस एरा, तो लुटेरा हो जाएगा। ये आपका ए ऑप्शन 62वें में ऐसे आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा निष्कोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो निम्न में से कौन सा है आपका निष्कोच शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग? बताइए। आपको भी क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है अगर आप भी मेहनत करते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ऐसे नहीं आने वाले हैं कि आपकी संज्ञा कितने प्रकार की होती है। आपके ये प्रकार नहीं पूछे आपसे कोई, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी को पता है। आपसे कुछ अलग ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा है निसंकोच शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा नी, क्योंकि ये आपका उपसर्ग जो होगा इसमें आपका नी प्लस संकोच, तो ये आपका हो जाए निसंकोच। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन 63वें में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64 है आपका, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह है के लिए एक शब्द है? तो आप ये समझ लीजिए। तो 64वें का आप बताइए क्या है? अनुगत, पिछलगु, पिछल, आगत। तो ये आपका जो इसमें आपका 64वां हो जाएगा। 64वें का आपका अनुगत हो जाएगा। ठीक है, तो ये 64वें का ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 क्या है आपका? निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है? तो ये 65वां क्वेश्चन, ये इसमें आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं जो जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अब तक थोड़े सिंपल क्वेश्चन दे रहे थे जिससे आपका थोड़ा बेस तैयार हो जाए। अब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है? तो इसमें बताना है कि आदि का जो अर्थ है वो इसमें आपका 65वें में क्या है? तो जो आदि होता है, आदि का अर्थ मानसिक कष्ट होता है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो काटने का तत्सम आपका 66वें क्वेश्चन का क्या आपका आंसर हो जाएगा? तो काटने का आपका हो जाए कर्तन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है, रुपये है रिक्त स्थान हेतु शब्द चुनिए। रुपये बोलते हैं, बजते, खनकते हैं, आवाज़ करते हैं। तो इसमें से आप सभी को कौन सा आपका अच्छा लग रहा है जो इसमें सूटेबल बैठता है? तो अगर जब जो सिक्के हो गए उन्हें एक दूसरे में लगाएगी तो क्या करते हैं हम? खनकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 67वें का सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निशा का विशेषण रूप है। तो निशा का आपका विशेषण रूप क्या है जो इसकी विशेषता बताएगा? तो ये आपका हो जाएगा नेशा, निशाचर नहीं, निषेध, निशांत। तो ये आपका होगा नेश हो जाएगा इसका विशेषण। क्वेश्चन नंबर 69, आठ कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का सही अर्थ होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके आने हैं, इन्हीं को आपको तैयार करना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 8 कनौजिया 9 चूल्हे, मस्त रहना, फाका करना, अलगाव की स्थिति, समानता की स्थिति। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा अलगाव की स्थिति। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, ये इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो चक्रपाणी में कौन सा आपका समास है ये आपको बताना है। तो चक्रपाणी में आपका समझ ही गए होंगे आप, इसमें आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास वे होते हैं जिसमें आपका तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसमें आपका ये हो जाएगा चक्रपाणी, अर्थात चक्र किन के पास होता है? तो अर्थात ये हो जाता है विष्णु के लिए यह यूज किया जाता है, चक्रपाणी उनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो
ये आपका 71वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसमें आपका क्या हो जाएगा। उच्च प्लस श्वास, उच्च प्लस श्वास, उच्च उच्च प्लस वास, तो उच्च प्लस श्वास, तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो निम्न में से कौन आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। अक्षज्ञत्र, तो इनमें से आप अलग ही आपको पता है कि वर्णमाला आपने पढ़ी होगी कि कौन सा इसमें आपका नहीं होगा। तो इसमें आपका जो फ होगा ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नी प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा। तो ये आपका ये हो जाएगा आपका निष्कलंक। आप देख लीजिए कौन से में आपका। तो ये आपका जो ये उपसर्ग का जो आपका चिन्ह आते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, स में बदल जाएगा और आपका हो जाएगा निष्कलंक। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा क्रमधारय समास है। तो निम्न में से कौन सा है आपका क्रमधारय समास। नील गगन, नीला है गगन, त्रिफला, पतझड़, गांव शहर। तो गांव शहर ये आपका नहीं होगा। बताइए 74वें में आपका कौन सा हो जाएगा। नील गगन, नीला है गगन, तो आपका यही आपका हो जाएगा कि नीला है गगन, यही आपका इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है। तो निम्न में से कौन सा है आपका कौमुदी का पर्यायवाची। 75वें का बताइए। 75वां क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट के क्वेश्चन का आंसर आप सभी, चलिए इस क्वेश्चन का आप सभी को आंसर कमेंट में बताना है कि क्या आपका जो दिया है कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट हो गया है। सभी क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे ये। ऐसे ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, न कि वो आपके क्वेश्चन आते हैं एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा किसी के बारे में अगर प्रकार पूछ लिया या किसी का नाम पूछ लिया। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें स्टूडेंट को थोड़ा सोचना पड़े। तो ये आपका हो जाएगा, पूरा प्रैक्टिस सेट हो गया है। आई होप आपको प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा और आपको बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, जिससे आप कम अपना टाइम देकर भी बहुत अच्छे से समझ जाएं। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फिर आपको डेली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।